नमस्कार सभी दोस्तों को और विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अब देखिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो इसका पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में जानिए। केमिस्ट्री, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का, एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी केमिस्ट्री में आप एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़िएगा। देखिए, संसार में जितना भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है? जितना भी मैटर है सब एटम से बना हुआ है। एकदम टीनी पार्टिकल, एकदम छोटा छोटा कण जो होता है, सबसे छोटा कण जो कभी विभाज्य नहीं हो सकता है, तो उसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो संसार में जितना भी पदार्थ है सब एटम्स से बना हुआ है और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो द ब्रांच, देखिए तो आगे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ composition, properties and structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। तो ये डिफिनीशन हुआ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का ये जो डिफिनीशन हुआ, यही डिफिनीशन हुआ। अब मेन बात है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है तो बहुत वास्ट होता है। देखिए, संसार में है ना, सो आप जो हम संसार में पूरा ये यूनिवर्स जो है वो क्या, मैटर पदार्थ ही से बना हुआ है। कोई भी चीज़ तो पदार्थ से बना हुआ है। तो पदार्थ है ना, सो बना हुआ है। तो सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण टीनी पार्टिकल्स होता है, एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है जिससे पूरा संसार बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो आप है ना, सो आप जान लीजिए कि ये जो पूरा दुनिया है, विश्व है, यूनिवर्स है, वो मात्र है ना, सो 118 टाइप के एटम से ही बना हुआ है। आप जितना भी पदार्थ देखते हैं ना दुनिया में, संसार में, पूरे यूनिवर्स में, किससे बना हुआ है? मात्र 118 टाइप के एटम से बना हुआ है। वही आपस में रिएक्ट करके तरह तरह का पदार्थ बनाता है। तो मात्र 118 टाइप के एटम से पूरा दुनिया, संसार, विश्व बना हुआ है। तो अब इसका है ना, सो इम्पोर्टेंस है ना, सो बिना केमिस्ट्री के का तो बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो उसके बारे में बताएंगे कि इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए, केमिस्ट्री का तो बिना केमिस्ट्री के तो जीवन चल ही नहीं सकता। ये दुनिया आजकल का मॉडर्न जो है, इसमें पहले भी नहीं चल सकता था और अभी भी नहीं चल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये होता है कि केमिस्ट्री का यूज बहुत वास्ट होता है। अब देखिए, जैसे कि है ना, सो आप है ना, सो आप खेती में देखिए, खेती में क्या होता है? केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हुआ। फर्टिलाइजर्स बनाने, बिना फर्टिलाइजर के खेती तो हो नहीं सकता है। तो खेती में इसका यूज होता है। जैसे इंसेक्टिसाइड्स हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, फंगीसाइड्स हुआ, जो कीड़ा मकोड़ा को खेती में मारा जाता है। तो किससे? तो उसमें भी ये सब कैसे? बिना केमिस्ट्री के तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड नहीं बन सकता है। तो केमिस्ट्री का यूज होता है इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड ये सब बनाने में। फिर आप है ना, सो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना, सो बड़ा बड़ा प्लांट में बनता है, जिसको खेत में हम लोग यूज करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इसका केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी है ना, सो प्रयोग होता है। अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेटिव होता है फूड का, यानी कि कोई चीज़, खाना का पदार्थ है, जैसे जाम हुआ, या बहुत सारा खाने का पदार्थ है जो बहुत दिन तक अगर उसको सेफ अगर रखना चाहते हैं, तो उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि खाना बहुत दिन आप सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अचार हुआ, जाम हुआ, पिकल्स हुआ, या और भी हुआ, ब्रेड, ये सब हुआ। तो इसको आप है ना ज़्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स ये सब होता है। तो इसमें भी केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। अब ड्रग्स में बहुत सारा ड्रग्स बनाने में है ना, जो आदमी को लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, तो उसको बनाने में केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। अब जैसे कि है ना, सो
एनाल्जेसिक होता है। तो एनाल्जेसिक दवाई जो बनता है वो किस लिए बनता है? पेन को रिलीफ करने में, दर्द दर्द को रिलीफ करने में एनाल्जेसिक का प्रयोग होता है। तो उससे पेन होता है। जैसे फीवर जो हाई हो गया तो एंटीपायराइड्स ड्रग्स होता है, एंटीपायराइड्स ड्रग्स होता है। तो हाई फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायराइड्स ड्रग्स का यूज़ होता है। तो आदमी का ये हेल्थ में भी, बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स का यूज होता है जो मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए। तो एंटी मलेरिया ड्रग्स का यूज किया जाता है। बहुत सारा एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो एंटीबायोटिक किस लिए बनाते हैं? एंटीबायोटिक जैसे हुआ पेंसिलिनियम, पहला एंटीबायोटिक को कौन बना था दुनिया में? पेंसिलिन। तो पेंसिलिनियम हुआ, एमोक्सिसिलिन हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। तो ये सब का निर्माण कराने के बनता है। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हुआ। तो इसमें भी केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। अब है ना, एड्स का बीमारी में AZT एक प्रोसेस होता है, मेडिसिन होता है। तो उसको एड्स को कंट्रोल करने में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह आप केमिस्ट्री में आप जाइए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हुआ, जैसे कि नया नया मॉडर्न प्रोडक्ट सब जो दुनिया में आया है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हुआ, कार्बन फाइबर हुआ। तो इसका भी निर्माण कराने में हम लोग को केमिस्ट्री, बिना केमिस्ट्री के हेल्प के हम लोग है ना सो इसका नहीं कर सकते। तो नया नया पदार्थ दुनिया में इन्वेंशन हो रहा है। तो कार्बन फाइबर हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुआ, कंप्यूटर चिप्स बनाने में केमिस्ट्री का प्रयोग होता है, सिलिकॉन चिप्स होता है। तो बिना उसके प्रयोग के, केमिस्ट्री के ही सहयोग से ये सब चीज़ पदार्थ हम बना सकते हैं। फिर आपको इसको देखिए तो वार में होता है, जैसे कि आपको हुआ वारफेयर में, जब युद्ध होता है, वारफेयर होता है, रक्षा क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। जैसे कि है ना सो हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो होता है वो सब बनाने में आपको केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। जैसे कि डायनामाइट हुआ, TNT होगा, TNT किसको कहते हैं? TNT का मतलब था ट्राई नाइट्रोटोलून, ट्राई नाइट्रोटोलून। तो ट्राई नाइट्रोटोलून है तो जो केमिकल सब्सटेंस है जो इसको वारफेयर में काम होता है। तो उसको बनाने में बिना केमिस्ट्री के सहयोग से नहीं बना सकते। अच्छा, जितना भी बायोलॉजिकल वेपन हुआ, मार्स गैस हुआ, ये सब अभी यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो रसिया जो इतना बम सब जो बनाया है, तो बिना केमिस्ट्री के प्रयोग के तो ये सफल नहीं हो सकता है। तो तरह तरह का केमिकल वेपन ये सब जो बन रहा है दुनिया में, निर्माण हो रहा है। बायोलॉजिकल वेपन हुआ, एटम बम हुआ, न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम हुआ। कैसे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का, उसी के प्रोसेस के द्वारा ये एटम बम, हाइड्रोजन बम सब बनता है। तो ये सब हुआ। फिर है ना सो आजकल तो बहुत सारा उसमें इन्वेंशन हो रहा है। जैसे कि है ना सो ये जो आपको है ना सो ओजोन जो क्षरण हो रहा है, स्ट्राटोस्फेयर जो वो जो लेयर है आकाश में, स्ट्राटोस्फेयर, उसमें ओजोन डिप्लीटेशन होता है और ओजोन परत में छेद हो गया है। तो वो किसी रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेंट्स होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है। तो क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो ओजोन रेफ्रिजरेंट हुआ, जिसके कारण ओजोन डिप्लीटेशन होता है। क्या? स्ट्राटोस्फेयर, एटमोस्फेयर में स्ट्राटोस्फेयर है, वहाँ पर ओजोन डिप्लीटेशन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी केमिस्ट्री में कुछ सब्सटेंस ऐसा बनाया गया है जो ऐसा जो हार्मफुल जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए भी बनाया जाता है। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस। तो उसमें भी है ना रिसर्च चल रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जैसे कि है ना सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ और भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो हुआ जिसके कारण ये धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आजकल रिसर्च चल रहा है कि इसको कैसे केमिस्ट्री के सहयोग से इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह है, केमिस्ट्री का बहुत ही वेरियस यूज़ है हमारे जीवन में। बिना केमिस्ट्री के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। बिना केमिस्ट्री के हम लोग का लाइफ बहुत कंफर्ट ईजिली आसान बनाता है। आजकल मॉडर्न कंप्यूटर चिप्स हुआ, कंप्यूटर में बनाने में, सिलिकॉन चिप्स में होता है, ऑप्टिकल फाइबर, कार्बन फाइबर में बनाने में होता है। आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सीमेंट हुआ, ब्रिक्स हुआ, छड़ हुआ, ये सब में भी होता है। पेंट हुआ, डाइज, डिटर्जेंट बनाने में केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। सोप, डिटर्जेंट, एल्कली हुआ, एसिड बेस हुआ, एसिड बनाने में होता है, साल्ट बनाने में होता है।
डाइज होता है, पॉलीमर होता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो क्या केमिस्ट्री के स्वरूप से, तो केमिस्ट्री का तो पूरे जीवन में आदमी को जो कपड़ा जो पहनते हैं वो क्या सिंथेटिक फाइबर से बनता है। तो बिना केमिस्ट्री के प्रयोग से नहीं होता है। जैसे पेट्रोल डीजल ये सब भी अगर हम निकालते हैं धरती से, समुद्र से, तो उसमें भी केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। तो बिना केमिस्ट्री के प्रयोग के का तो बहुत वास्ट यूज है। तो इसका आप देख लिए, इसका जानकारी हो गया। अब इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में होगा। तो ये हो गया, ये इसका डिफिनीशन आप देख लिए। अब इसके आगे आप देखिए।